बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कर्जे की माफी की भी कोशिश करके कर्ज माफ कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ कर्ज माफ भी हुआ है। ये सारी कोशिशें हमारी चल रही हैं और हमारी बिरादरी में लड़कियों की शादी का, लड़कों की शादी का इंतजाम भी हो रहा है, पढ़ाई लिखाई पर भी कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, हमारी बिरादरी में पढ़ाई का नज़्म बहुत पीछे है, इसलिए हम लोग आप ये कोशिश करना है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देकर उन्हें आगे बढ़ाना है। अगर किसी के वालिदैन बच्चे के पढ़ाई के लिए जो है खर्च नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए अपना ये सम्मेलन जो है हो रहा है, इसमें मोमिन अंसार सभा के लोग इसमें उनका ताउन करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की यही कोशिश है कि हम लोग एक हो जाएं, बस एक होकर ही सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, सरकार से भी कह सकते हैं और आपस में एक दूसरे की परेशानियों को समझ सकते हैं। बस यही कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम। मसरूर भाई, आप बिहार के रिजाउर रहमान साहब तशरीफ ले आए, आप उनसे डैश पे बुला के करवाइए। आप जो कर रहे हैं ये सबसे पहले इसकी तारीख को, पुरानी तारीख को देखा जाए तो 1920 में इसकी बुनियाद पड़ी, जिसमें आपके हमारे इस्लाफों ने इसकी शेख रिखारी अंसारी, बदख मियां अंसारी वगैरह वगैरह बहुत लंबी मोमिन अंसार सभा मोहम्मद अकरम अंसारी, मोमिन अंसार सभा मोहम्मद अकरम अंसारी, मोमिन अंसार सभा मोहम्मद अकरम अंसारी। माइक पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अपनी जगहों पे बैठ जाइए, क्योंकि आज का ये सम्मेलन तारीखी सम्मेलन इंशाअल्लाह है। आज का सम्मेलन अपना जो रेजोल्यूशन पास करने जा रहा है वो हिंदुस्तान की तारीख में तारीख बनेगा, ये हमेशा याद किया जाएगा इंशाअल्लाह। फॉर्मेलिटी ना करके मैं सीधे तौर पे अपनी बहन जयंती देवी वर्मा जी को मैं मुबारकबाद देता हूं। आज उन्होंने जिस जोश और जज्बात से जो बातें कही, वाकई हम सबको इसकी जरूरत है। आज इस जलसे की सदारत कर रहे हमारे सरपरस्त मर्द मुजाहिद हाजी मोहम्मद हाशिम अंसारी साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हाफिज रफीक अहमद साहब, हर जिले, कस्बे और तहसील से आने वाले मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, आज ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो मुनक़द हो रहा है, कि यकीन जानिए ये हमारे समाज और मुस्लिम समाज के एक एक भाइयों के ताउन से हो रहा है। और मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान में फर्काप्रस्त की जहां बात होती है तो मैं दावे से नहीं, 1000% दावे से कह सकता हूं कि फर्काप्रस्ता के सिर्फ 1% है, बाकी हिंदुस्तान में 99% सेक्युलर मिजाज के लोग हैं। उसकी जीती जाती मिसाल मैं खुद हूं। मुझे जिस तरीके से मोमिन अंसार समाज ने, मुसलमान समाज ने, उसी तरीके से हिंदू भाइयों ने भी हमको समर्थन दिया है। आज बुनकरों की जिस तरीके से लड़ाई लड़ने निकले हैं हम, आप यकीन जानिए पूरे हिंदुस्तान से हमको उसका समर्थन मिला है। जब हम प्रदेशों के दौरे पे गए, जिलों के दौरे पे गए,
तो हमने बहुत करीब से देखा कि हमारा समाज किस बदहाली से जिंदगी गुजार रहा है। ये बात सही है कि हमारे समाज को हमेशा सब लोग ये तबलीग करते हैं कि अपने समाज के बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से मैं सवाल करता हूं कि ये बताइए, जिसके परिवार में 5 लोग मिलकर शाम तक 70 रुपए की आमदनी करते होंगे, वो अपने समाज के बच्चों को कैसे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? क्या आज फीसें देने के लिए इस समाज के पास पैसे हैं? रही बात बड़ी बड़ी सरकारों की, पार्टियों की, कि ये पैकेज आ रहा है, वो पैकेज आ रहा है, 6,000 करोड़ का आ रहा है, 3,000 करोड़ का आ रहा है। इसकी जीती जाती मिसाल भी मोमिन अंसार सभा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अकरम अंसारी है कि ये सब झूठ है। जब ये घोषणा कर दी जाती है कि 6,000 करोड़ अंसारी समाज को दिया गया, तो पूरा हिंदुस्तान समझता है कि सारा पैसा तो हिंदुस्तान का अंसारी समाज खाया जा रहा है। यहां पर बैठे हुए लोग बताएं, उस 6,000 करोड़ में किसी एक को पैसा हुआ? अगर हुआ हो तो नहीं, और अगर पैसा नहीं हुआ तो सब हम नहीं बताएं। तो जब ये पैसा नहीं हुआ, हमको नहीं मिला, तो काहे की घोषणाएं? मोमिन अंसार सभा ने पिछले साल 6 मार्च 2011 को इसी बराबर में रमजान में एक सम्मेलन किया था। वो प्रदेश स्तर का सम्मेलन था, प्रदेश के कोने कोने से लोग आए थे। उन्हीं ने अपनी ताकत इस संगठन को दी थी। उसके बाद कारवां बढ़ता गया। मोमिन अंसार सभा ने 1 साल में आर्टिकल 341 पर भी बहुत काम किया, सूद की महंगाई पर भी बहुत काम किया, लेकिन हमने काम किया, हमको आश्वासन मिला, नतीजा सिफिर। सबने सोचा था कि मोमिन अंसार सभा भी एक सभा आई है, और ये आई है और ये चली जाएगी। लेकिन आज का जो जलसा, अजीमुशान जलसा, लखनऊ में जो तारीख लिख दिया जिस जलसे ने, 15 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष जहां मौजूद, उत्तर प्रदेश के एक कोने से आए लोग, अभी मेरे पास एक लेटर आया, अभी एक साहब ने हमको एक चिट्ठी पकड़ाई, शाहजहांपुर के भी लोग भी देख के आए कि हमारे गांव का जलसा हो रहा है, वो लोग यहाँ पे आए, उसके कोर चेयरमैन या तशरीफ फरमा, वो ताकि हाथ उठा दिखा दे कि वो यहाँ पे आए हैं। हमारे समाज के लोगों ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों जिस हिसाब से मेहनतें करी है, एक एक कस्बे गए हैं, कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा, चाहे गरीबी से गुजर रहे नसीमुद्दीन अंसारी हो, चाहे गोंडा के उस्मान अंसारी हो, चाहे कानपुर के मुश्ताक अंसारी हो, और हम कितना नाम नहीं आते। अगर हम नाम लिख लेंगे तो मेरा ख्याल है ऐसे ही में 4 घंटे गुजर जाएंगे। सीधे मुद्दे पे आते, हम लोग को प्रधानमंत्री ने लेटर भेजा, हमने कहा माइनॉरिटी स्टेटस हमारे बच्चों के स्कूलों को दिया जाए ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ सकें। आप कहते हो जब कोई घटना होती है तो कहते हैं उसके अंदर फौरन मुस्लिम बच्चे पकड़ लिए गए, जब तफ्तीश हुई तो 99% बेगुनाह निकले। कोई एक अगर गुनहगार निकला तो उसकी वजह भी क्या है? हमारे लोगों को, कॉलेज खोलने वालों को माइनॉरिटीज का स्टेटस नहीं दिया जाता है। अरे जब आप स्टेटस माइनॉरिटीज कर दोगे तो हमारे वो बच्चे भी पढ़ जाएंगे। हमारी सनदें दिन पर दिन खत्म हो रही है, हद करके तो खत्म होने की कगार में पहुंच जाए, और ये जो यहां तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये वो साजिश है कि हम लोग अल्पसंख्यक में, जो कि बहुसंख्यक है, और जब बहुसंख्यक को खत्म कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। ये कटोरा लेके घूमेंगे, ये एक प्लानिंग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मोमिन अंसार समाज मुसलमान समाज का वो व्यापारी तबका है
कि अगर वो पाके से होगा तो किसी से मांगेगा नहीं कि हमें रोटी दे दो, अगर बेघर होगा तो कहेगा नहीं बस सर झुकाने को दे दो। शर्मीला, ईमानदार, लोगों का लिहाज रखने वाला, कौम परस्त, वतन परस्त, ये सारी खूबियां हमारे समाज के लोगों में होने के बाद हम साजिशों का शिकार होते हैं। इस दौरान पिछले 15 से 20 सालों में जो हमारे समाज के ठेकेदार बने रहे, वो ठेकेदारी हमारी करते रहे, एयर कंडीशन में बैठ के हमारी कौम और समाज को बेचते रहे। लेकिन मोमिन अंसार सभा के आने के बाद जिला स्तर की, नगर स्तर की, प्रदेश स्तर की और दूसरे प्रदेश की कमेटियां बनने के बाद लोगों को यह एहसास हो गया कि अब हम इनको ठग नहीं पाएंगे। सरकारों द्वारा मिलने वाली सारी स्कीमें, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, भ्रष्टाचार की तो भेंट चढ़ी जाती है। आप लोग सब भूगोल बैठे हुए हैं उसके कि अगर 6 लाख मिलते हैं तो उसका अध्यक्ष और ऑफिस का वो अधिकारी जो उसको पास करता है, मिली भगत से वो आधा बांट लिया जाता है। अब वो पैसा वहीं बंटने के बाद ये मोहर लगा दी जाती है कि हम सारी समाज को इतना पैसा चला गया। और जहां से पैसा नहीं मिलता है, बुनकर समूह बन के पड़े हैं, 3-3 साल हो गए आज तक पास नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि तुम एडवांस पैसा मांगते हैं। जो गरीब बुनकर है वो भी उधार कर्जा ला के उनको एडवांस दे, तब वो बुनकर समूह बनेगा तो पैसा मिलेगा। और जो चेक का पैसा मिलेगा वो भी 1/4 मिलेगा। हिसाब किताब बराबर, आप और कर्जदार हो गए। लेकिन मोमिन अंसार सभा के ये संगठन बनने के बाद सबको इस बात का एहसास हो गया है कि अब हम इस समाज को ठग नहीं पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को एक मिशन और अपने साथ जोड़ना पड़ेगा कि मोमिन अंसार समाज का किसी कस्बे स्तर पे कहीं कोई परेशानी होती है, कहीं कोई अधिकारी, कहीं कोई आदमी उसका इश्तिहार करता है, तो उस कस्बे का पूरा समाज एक हो जाए, उससे मामला हल न हो तो बिला को तहसील एक हो जाए, और बिला को तहसील एक न तय कर पाए तो जिला एक हो जाए, और जिला एक न कर पाए तो प्रदेश एक हो जाए, और प्रदेश एक न कर पाए तो पूरा राष्ट्र मोमिन अंसार समाज एक हो, उसकी लड़ाई न करना पड़े। जब तक कि हम लोग ये जज्बा अपने पैदा नहीं करेंगे, हम लोग सब नहीं हो पाएंगे कि हम लोग इस बहुत बड़ी साजिश का शिकार है, उसको हम ही लोग को खत्म करना पड़ेगा। आज मैं चाहता हूं इस जगह से एक रेजोल्यूशन और पास किया जाए। बहुत अहम रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर आप सबकी सहमति होगी तो वो पास करेंगे, और आपकी सहमति होगी तो पास नहीं करेंगे। सारे मंच में बैठे हुए हमारे राष्ट्र स्तर के, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और हमारे मेंबर, सारे अहदेदार एक साथ उसके लिए टाइट करेंगे तो हम काम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में जब कहीं कम्युनल राइट होते हैं, कहीं हमारे इश्तिहार की बात आती है, तो पूरे हिंदुस्तान के लेवल का पूरे हिंदुस्तान लेवल का अपना एक सदस्यों का एक संगठन बना लेंगे, और वहां जाके हमारे लोग, हमारी कमेटी के लोग, जो कमेटी बन जाएगी, वहां जाकर उसको देखेंगे और समझेंगे, और उसकी सही रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, अपने जगह चीफ मिनिस्टर को उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे, ताकि सही मुलजिम को उसकी सजा मिल सके। क्योंकि जो सरकारी ऐसी तंजीमें बनी है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती हैं। तो हमारा मोमिन अंसार सभा पूरे हिंदुस्तान की बल्कि एक सदस्य को लेकर हम अपनी एक कमेटी बना लेंगे, और जब कभी ऐसी कोई बात होगी तो हमारी वो कमेटी जाएगी और दौरा करेगी और सही रिपोर्ट उसको पेश करेगी। अगर आप लोग कोई बात मंजूर हो तो हाथ उठा के मंजूरी हमको दीजिए।
ये रेजोल्यूशन पास किया जाए। आज से ये रेजोल्यूशन पास हुआ। दूसरा रेजोल्यूशन जिला स्तर, राज्य स्तर और पूरे राष्ट्र में वकीलों का पैनल बना लिया जाए। हर जिले में एक कमेटी वकीलों की, उसके बाद प्रदेश में फिर राष्ट्रीय पैनल। मोमिन इंसान समाज के लोग कहीं ठगे जाए, मोमिन इंसान समाज के लोग कहीं परेशान किए जाए, तो क्योंकि हम लोग तो व्यापारी लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा परिवार करता है, तो रात को 60 रुपए कमा पाते हैं, तो हम लोग लड़ नहीं करते। हम लोग अपनी बात कह सकते हैं गांधी के देश में अहिंसात्मक तरीके से। तो वो काम हमारा यहाँ का वकील पहले हमारे साथ कराएंगे, हमारे जिले प्रदेश और राष्ट्र संगठन कराएंगे, हम लोग घर में प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अपनी मांगे मनवाएंगे। हमारे वकील कोर्ट में, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी कोर्टें हैं, आज भी सेक्युलर कोर्टें हैं, हम उस पर विश्वास है वो आज भी हमारे साथ न्याय करेंगे। रेजोल्यूशन पास करके तो हम हाथ उठा के इसको पास कर दे। पास किया गया। अब दूसरे स्तर पर लड़ाई हथकरघा विभाग की है। हथकरघा विभाग बहुत प्रबल तरीके से जिसको कहते हैं वो हमारे समाज का उत्पीड़न कर रहा है। इस विभाग को सही करने के लिए मोमिन इंसान सभा का संगठन संगठित हो गया है और वो इसको करारा जवाब देगा। भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का काम करेगा तो हाल उठा के सब इसको आपात करेगा। देखिए, आज अगर जल्दी करेंगे तो हम लोग जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो खत्म होने की बात न करिए, अपनी बात मनवाने की बात करिए। जो आदमी आज आप 400 किलोमीटर से दूर होकर आप यहां पे आ रहे हैं, कल रात के चले में आप भूखे क्या थे, क्यों चले? क्योंकि परेशान हो चुके हैं, इसलिए चले। आज 35-32 पॉइंट की जो मांग पर कंधे में जा रहे हैं हम, वो मांग पर जानते क्या है? आज तक भी सारे संगठनों, सारे उनका संगठनों ने गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाने का काम किया है। हमें तुम जो ये इस्तेहार करोगे तो हमें नहीं चाहिए, हमें ठीक नहीं चाहिए। हम जो चीज मांगने जा रहे हैं हमें बोले तो मेरा हक बनता है। हम यकीन दिलाते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर, प्रदेश के अंदर राजस्व बढ़ाने का काम करेंगे और हाथ भी दिखाने का काम करेंगे। ये जो हम 33 सूत्रीय महापत्र पढ़ने जा रहे हैं, इस महापत्र को लेकर हम यहाँ के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के सामने भी ये महापत्र रखेंगे टाइम लेके, और केंद्र सरकार को सोनिया गांधी जी के आगे टाइम लेकर उनके सामने भी मांग रखेंगे। और वो मांगे हम क्या रखेंगे, वहां पे सारे पद सुना देते हैं और ये मांगे भी इसमें पास कर दी जाए तो हर भाग को बता दिया जाए। नंबर 1, मोमिन इंसान समाज से पुनर्वितरण किसानों की मांग माफ की जाए। इसलिए माफ किए जाए कि हमारे किसान भाइयों के पास तो अपनी जमीन है, खेती है, हमारे बुजुर्ग समाज के पास 500 स्क्वायर फीट का टुकड़ा सके नहीं है। हमारा हक बनता है कि हमारे कर्ज किसानों की मांग माफ होना चाहिए। यूपी का है और यूपी है उनके जरिए मोमिन इंसान समाज के पुनर्वितरण सीधे मांग खरीदारी करवाई जाए। जब ये बात हम लोग सीधे खरीदारी करने लगेंगे तो हमारे घर में करके भी चलेंगे, लूम भी चलेंगे, तब हम लोग तब भी हो सकेंगे। हमारी बहुत अच्छी मांग थी उन्नाव की, पिछले साल भी मांग थी सभी साल की उन्नाव से कि हथकरघे से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज प्रयोग करने के लिए कानून बनाया जाए। क्योंकि जब हथकरघे से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनेगा तो जब 26 जनवरी और 15 अगस्त होने के बाद कागज के टुकड़ों, प्लास्टिक के टुकड़े जमीन में पड़े होते हैं तो देख के हमारे समाज को बहुत ज्यादा दुख होता है। और जब कपड़े का बना होगा तो सब सर पे और कंधे में डाल के रखेंगे, उसकी बेइज्जती भी नहीं होने देंगे। सरकार द्वारा फरीदाबाद की बदैया बाजार अब उल्टा बहुत क्षेत्रों के लिए निःशुल्क मंडी स्थल उपलब्ध कराए जाए।
खलीलाबाद की बरदैया बाजार है, आप ही लोग वहां के खलीलाबाद के संतकबीर नगर के लोग हमसे कहते थे, यहाँ पे अंसारी साहब भी बैठे हैं, कि हम लोग जब अपना माल बेचने जाते हैं, नूरुद्दीन साहब कहते थे जब माल बेचने जाते हैं तो हमारे समाज के लोगों को पैसे देके वहां पे दुकान लगाना पड़ती है। राज्य स्तर की नहीं, वो नेशनल स्तर की मंडी है। ऐसी जगह पे हमारे समाज के लिए मंडी स्थल बना देना चाहिए, वहां पे पानी की और टॉयलेट की सारी सुविधाएं होना चाहिए। परदेश की बहुत बड़ी कटाई मिलों को 40 किया जाए। जो परदेश की कटाई मिले हैं, 7 कटाई मिले तो ऐसी बंद पड़ी है जो बुनकर बाहुल क्षेत्रों में है। जब ये चालू कर दी जाएंगी तो हमको रोजगार भी मिल जाएगा। और जानते हैं कटाई मिलों की आग में क्या हो रहा है, इसकी जमीनें बेची जा रही हैं, सब मिली भगत हो रही है। यहां पंडीला के लोग कितने बैठे हाथ उठा के बताएं, उनके यहां की जमीनों का क्या हाल है, लूटा जा रहा है। आर्टिकल 341 पर लगी मजहबी पाबंदी को तत्काल हटाया जाए। हमारा कहना है हमारे कोरी हिंदू भाई को आप आरक्षण देते हो, वो भी तो बुराई का काम करते हैं और हम भी बुराई का काम करते हैं, मेरे को फर्क क्या है? इसमें मजहब कहां से आ गया? काम के आधार पे हमको आरक्षण दिया जाए। यहां पर भी एक साजिश होती है हमारे साथ। क्या साजिश है? उत्तर प्रदेश की एक मिसाल देता हूं, 403 सीटें हैं, 84 सीटें तो दलितों के नाम पे हो गई। अब राइन दलित कहा गया, अंसारी दलित कहा गया, कुरैशी दलित कहा गया, वहीं हमारे चमार को, वहीं हमारे खटी भाई को, सबको आरक्षण मिल रहा है। ये एक साजिश है। हमारे ही बाहुल क्षेत्रों में जहां पे हमारे समाज से 1.5 लाख 2 लाख लोग रहते हैं, आप उसको आरक्षित कर देते हो और हमारे पास से हमसे ही हमको महरूमियत कर देते हो ताकि हमारा भाई वहां का नेतृत्व कर पाए, मेरी समस्या न हल कर पाए। जब इसके बाद मजहबी पाबंदी हटा दी जाएगी, हम भी उन जगहों पर चुनाव लड़ सकेंगे, हम अपने समाज का, अपने लोगों का नेतृत्व कर सकेंगे। इसलिए हमें मजहबी पाबंदी हटाई जाए, हमें काम के आधार पर आरक्षण दिया जाए कि ना दिया जाए। सच्चर कमेटी और रामलाल मिश्रा आयोग की सिफारिश से लागू किया जाए। अभी हमसे पहले परवेज अंसारी साहब, जनाब हमारे IAS अनिल अंसारी साहब और बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया है और ये बात वादे तौर पे सारी सरकारें जानती हैं तो उसको तत्काल लागू करना चाहिए। मोमिन समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के रास्ते ऐसे बनाए कि हमारा रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचारियों से बचाकर मोमिन समाज के बुनकरों को पहुंचाया जाए और भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाए। जेल भेजने का काम वो करेंगे और जेल तक पहुंचवाने का, उनके खिलाफ FIR कराने का, उनके खिलाफ शिकायतों करने का काम मोमिन समाज करेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल भेजने का काम करेगा। मोमिन अंसार का जाति प्रमाण पत्र मोमिन सभा के पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर जारी किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि मोमिन अंसार समाज को नौकरी में नहीं जगह मिली, मोमिन अंसार समाज को पढ़ाई में, स्कूल में दाखिला नहीं मिला, हमारे दूसरे लोगों को मिल गया। लेकिन हमारे लोगों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे तरफ से फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है और हम अपने घर में बैठा रह जाते हैं। तो ये चीज खत्म करना पड़ेगी। मोमिन अंसार समाज जब तक तस्दीक ना कर दे तब तक के किसी का भी सर्टिफिकेट जारी नहीं करें। सभी बुनकरों के पहचान पत्र बनाए जाए तथा मोमिन अंसार सभा के माध्यम से बनवाए जाए। अभी दिखावे के तौर पे मल्लावा भेज दिया, सेकेंडरी सीतापुर में भेज दिया, 100 बुनकर कार्ड बना दिए और उसमें भी इतनी त्रुटियां, वो भी आगे काम ना है। ये दिखावे बंद करना पड़ेंगे, बुनकरों का कार्ड सही करके बना के देना पड़ेगा और इसकी जद्दोजहद मोमिन अंसार सभा करते ही तब नहीं करा पाएगी। ये मांग पत्र हम लोग लिख रहे हैं और ये सरकारों को इसको ध्यान देना चाहिए। हमारे बीच में बनारस के जियाउर रहमान साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहां तशरीफ फरमान। बनारस से ताल्लुक मैं इसलिए कह रहा हूं कि बनारस में साड़ी बुनाई का बहुत जबरदस्त काम होता है। उसमें बुनाई में रेशम इस्तेमाल होता है, कटाई का रेशम, कतान रेशम जो इस्तेमाल होता है, उसमें पिछली सरकारों ने उसे 25 से 30% उसका टैक्स लगा दिया। जब धागा एकदम महंगा हो जाएगा तो कौन चाइना से यूं ही टक्कर नहीं ले पा रहा तो और बुनकर कहां से लेगा? एक दूसरे बुनकर के ताबूत कील ठोकने का काम ये टैक्स लगा के किया गया है। इसको ये टैक्स तत्काल खत्म किया जाए।
बुनकरों द्वारा अकाल जनता धोती सप्लाई की गई थी, उसका बकाया तथा यूपी का और यूपी का हैंडलूम पर बुनकरों का बकाया भुगतान तत्काल कराया जाए। हमें जो पैकेज देने की बात होती है, आप पैकेज देने की बात करते हो, 15-15 करोड़ रुपया बुनकर गरीब भाइयों का जो क्या ब्याज कर्जे से लेके आपको माल सप्लाई किया था, उनका आज तक के पैसा नहीं दिया। आज तक नहीं, ये पैसा आया नहीं। जो जनता धोती सप्लाई हुई थी तो बिहार से पैसा उत्तर प्रदेश में आया, वो फंड भी डाइवर्ट कर दिया गया। एक तरफ तो हमारा पैसा दिया नहीं जाता, दूसरी तरफ जो है सहायता का कर्जा माफ करेंगे तो 50,000 कर्जा माफ करेंगे। अरे जिस बुनकर भाई के ऊपर यही ब्याज 40,000 का 80,000 हो गया और 50,000 कर्जा अगर माफ किया तो वो ब्याज में चला गया, असल थी बुनकर का कर्जा रहा कि नहीं रहा? बुनकर बहुल इलाकों में रहने वाले बुनकर मुसलमानों को सरकारी और बनाकर इन्हें बगैर ब्याज के भवनांकित किए जाएं। हम नहीं कहते कि हमें मकान जो दो तो हमें फ्री में दे दो, हम चाहते हैं हमें मकान बनवा के दे दो, उसके ऊपर ब्याज न लगाओ, हमसे हर महीना किस्तें ले लो, हम असल सब अदा कर देंगे। हम जो अपने भाषा पर छत भी हो जाएगी और हम बोझ भी नहीं बनेंगे सरकार पे। बुनकर बहुल इलाकों में रहने वाले बुनकर मुसलमानों को सरकारी और बनाकर इन्हें बगैर ब्याज के तो हो गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हस्तकरघे पे एवं पावरलूम के द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे दरी, चादर, टावल, पर्दा, कैनवस, किलाट आदि की खरीदारी सीधे बुनकरों से कराई जाए। जब सीधे तौर पर ये माल बड़ी कंपनी से क्यों खरीदते हो जो एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जो सरहद मर रही है, जिसकी क्वालिटी मानी जाती है। हम चादर बनाते हैं, हम पर्दा बनाते हैं, हम बेडशीट बनाते हैं, हम टॉवल बनाते हैं। जब हम सब बनाते हैं तो ये सरकार वो खरीदारी हमसे कर ले और वो खरीदारी करके वो सारे गेस्ट हाउस में, रेल में सब जगह सप्लाई करती है तो उनकी सप्लाई हो जाएगी, बुनकर को रोजगार मिल जाएगा। इसमें क्या बुराई इस काम करने में? तो ये मेरी मांग है कि सरकारों को चाहिए कि बुनकर सीधे खरीद करके माल सप्लाई करे। मोमिनदार समाज के बुनकर बाहुल क्षेत्रों में सरकारों द्वारा अस्पताल व स्कूलों का निर्माण करवाया जाए और माध्यमिक उच्च शिक्षा हेतु ईमानदारी से छात्रवृत्ति लागू की जाए। अमरडोबा, मेदावल, मगर, फैसलाबाद, उन्नाव जो ऐसे क्षेत्र इलाके हैं, आप देख लो गरीबी क्या हाल है। वहां पे कितने कॉलेज स्कूल है, वहां पे कितने मेडिकल कॉलेज है, क्या है आपके यहाँ? जब नहीं है तो इसकी सब जरूरत है हमको। हमारी मांग है बुनकर बाहुल क्षेत्रों में हमें मेडिकल कॉलेज और स्कूल खोले जाए। बुनकर बाहुल क्षेत्रों में पानी और बिजली सड़क की व्यवस्था की जाए, अधूरे पड़े कार्य को पूरा कराया जाए। ये नगर अध्यक्ष बैठे इन्होंने पूरी लिस्ट दी थी। वहां पे एक ट्रांसफार्मर रखे हुए, लाइन खींचे हुए, आज 5 साल हो गए, आज तक एक ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया। बिजली मिलना चाहिए पावरलूम को कम से कम 18 से 20 घंटे, 6 घंटे बिजली नहीं मिलती और हम लोग बुनकरों को बढ़ाने की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। तो इसलिए आप मोमिन इंसाफ समाज ऐसे वादों से छलने वाला नहीं है, इसलिए सब इलाकों में ये सब काम कराए जाए। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बुनकरों की जो योजनाएं चला रही है, जैसे रंगाई, बुनाई, डिजाइन, छपाई आदि के कार्यों को मोमिन इंसाफ समाज के बुनकरों से व्यवस्था के आधार पर कराया जाए। मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाता है। जब सरकार ये चीजें स्कीम लाती है तो बुनकरों के लिए तो लाती है, तो आप ऐसी जगह पे हमारे बच्चों को व्यवस्था के आधार पर वहां सिखाने का मौका दो और सीखने वाले भी बुनकर होना चाहिए ताकि हम उससे अच्छी और क्वालिटी दे सकते हैं। और जब हम सीख लेंगे और अच्छी क्वालिटी दे देंगे तो हमारा पर रोजगार तो बढ़ जाएगा, बोझ आप ही पर से कम होगा। इसलिए ये काम होना चाहिए। हथकरघा वस्त्र उद्योग के विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समिति का गठन करके मोमिन इंसाफ सभा के सदस्यों को नामित किया जाए। यह ऐसी मांग है कि ये समितियां हर जिले में, हर प्रदेश में, राष्ट्र में बनी हुई हैं। जहां पे ये प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग में अगर मोमिन इंसाफ सभा के सदस्य वहां बैठे होंगे तो जो प्लानिंग बना रहे होंगे उनको बता सकेंगे, साहब आप ये बना रहे हैं, ये प्लान करेंगे तो इससे बुनकरों को इतना नुकसान हो जाएगा। अगर साहब ये प्लान ऐसे कर देंगे तो बुनकरों को इतना फायदा हो जाएगा, जिससे आपका राजस्व भी बढ़ जाएगा। तो जब ऐसी जगह पे हमारे समाज के लोग पहुंचेंगे तभी हो पाएगा। तो ये सलाहकार समितियों में हमारे लोगों को नामित करना चाहिए इनको, ये हमारी मांग है। हथकरघा व हस्तशिल्पी बुनकरों से भेदभाव न करके उन्हें की श्रेणी मान जाए, हमारे यूथ साहब की मांग है। बहुत दिनों से ये मांग उठाई जाती रही है। अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग में ये चीज शामिल की गई है ताकि जो आदमी रंगाई कर रहा है वो भी बुनकर, जो दरी बिन रहा है वो भी बुनकर, जो कपड़ा बिन रहा है वो भी बुनकर, तो इसमें मतभेद क्यों पैदा करने की कोशिश की जाती है।
यह भी प्लानिंग होती है बुनकर समाज को तोड़ने की। ये सब बुनकर है और उनके लिए एक साथ एक ही कैटेगरी में इनको रखना चाहिए। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर नर्सिंग होम में डॉक्टर नियुक्त किए जाए। जहां पे नर्सिंग होम में किसी ने 2 लाख रुपए देकर मान लो भवन बना दिया, तो वहां नर्सिंग में वो नर्स है और न वहां डॉक्टर है। और अगर है भी कहीं तो कोई अपनी फैमिली को लेके गया किसी वक्त तो पहले 500 रुपए देना, तब एंट्री वरना ताला नहीं खुलेगा, जाओ। अब 10 बजे रात को जहां ना गाड़ी मिले ना घोड़ा ना रिक्शा, और 10-15 किलोमीटर कैसे कौन लेके जाएगा? तो फौरन वही बुनकर आसपास से दिल मांग के लाके कर्जा उसको देगा, पेट भरेगा, तब अपना इलाज कराएगा। ऐसी व्यवस्था खत्म होना चाहिए। मेरठ, झांसी और कानपुर, लखनऊ में स्थायी हाट बनाए जाए। जब ये स्थायी हाट बन जाएंगे तो हमारा बुनकर भाई अपना बनाया हुआ माल लाके वहां बेच सकेगा, बाहर के ताजिर वहां आएंगे और माल खरीदेंगे, हम सब हो जाएंगे। हमारे लिए ऐसे हाट बनाए जाए। मोमिन अंसार सभा के प्रत्येक प्रदेश और जिले में कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। देखिए, मोमिन अंसार समाज के लोग हर जगह पे हैं, तो उनको कम से कम सरकार को ये चाहिए कि कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध करा दें, ताकि मोमिन अंसार सभा बैठ के अपने समाज का उत्थान कर सके। और जब उत्थान सही समाज का हो जाएगा तो फिर मैं बार बार एक ही बात रिपोर्ट कर रहा हूं कि आज की इस मांग पत्र में हम लोग कोई मांग ऐसी नहीं कर रहे हैं जिससे राजस्व का घाटा होगा या फायदा होगा या बोझ बढ़ेगा। यहाँ तो ये काम अगर हो जाएगा तो सिर्फ राजस्व का फायदा राज्य सरकार को भी होगा और केंद्र सरकार को भी होगा, वो मांग है। एक मोटर के लूम को 70 की श्रेणी में मांग का सुचारू रूप से बुनकरों की स्कीम के तहत बिजली कनेक्शन दिए जाए। जहां कहीं पे कनेक्शन है, एक मोटर लगा है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार, जल्दी कनेक्शन नहीं मिलने। आज उन्नाव मल्लावा के लोग कितने परेशान है कि उनको एक कनेक्शन इसके तहत मिला, सविता कहां है? ऐसी समस्या पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो वो कनेक्शन दिए जाए। और अगर घर के बाहर कोई एक बल्ब जला लेता है एक बुनकर, तो उससे अलग से वसूली होती है, वो वसूली बंद की जाए। व्यक्तिगत बुनकरों का ऋण सीधे तौर से माफ किया जाए। बुनकर सहकारी संस्थाओं द्वारा दे लोन तथा ब्याज की माफी का प्रावधान संस्थाओं तक सीमित न रखा जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि जो संस्थाएं बनी है आप उसको कर्जे न माफ करिए, सीधे तौर पर माफ करिए। हम कहते हैं आप उनका कर्जा तो माफ कर रहे हैं, लेकिन जो सीधे तौर पर जो उनका कर्जदार है, चाहे जवाहर रोजगार योजना के तहत हो चाहे दूसरी स्कीम के तहत हो, तो उसके बुनकर के कर्जा सीधे तौर पर माफ होना चाहिए, तब सही तरह काम हो पाएगा। इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। बुनकर समूह योजना के अंतर्गत जो बुनकर समूह बनाए जा रहे हैं, वो बुनकरों द्वारा समूह का आवेदन करने पर भी एक निश्चित समय सीमा तय करके उस निश्चित सीमा में बुनकर समूह पास किए जाए। ये 3 साल 4 साल की व्यवस्था खत्म की जाए, एक निश्चित सीमा फिक्स कर दी जाए कि 3 महीने और 4 महीने में ये बुनकर समूह पास होंगे। जब ऐसा प्रावधान लागू हो जाएगा तभी हम लोग कर्तव्य हो जाएंगे, तभी बुनकरों को लगेगा कोई काम हुआ। सूद के दाम वार्षिक तय किए जाए। अभी क्या होता है कि आज हम सूद लेने गए तो 460 रुपए की फिरकी थी, कल जब लेने गए वो तो 800 रुपए की फिरकी हो गई। पता लगा सूद का जो है शॉर्टेज भैया महंगा हो गया रेट। बुनकर की पूंजी टूटी, बुनकर कर्जदार जो कर्जदार हो गया। तो ये मांग है जब कपास की खेती हो जाए आप देख लीजिए, सालाना मूल्य वार्षिक मूल्य तय कर दीजिए, 1 साल तक वही मूल्य सूद का रहना चाहिए। डॉक्टर साहब दिलदार इससे मुताबिक अगर हो तो हम उठा के बताइए, यहां होना चाहिए। सरकारी विभागों द्वारा बुनकरों को मिलने वाली सुविधाओं में बाधाएं न डाली जाए, जैसे फार्म 31 आदि का मिलना। हम सीतापुर गए थे, वहां के दरी के उद्योग करने वालों ने मुझसे बताया था, इकबाल साहब बैठे हैं यहाँ पे, आपके सामने बताया गया था कि साहब हमें यहाँ पे फॉर्म नहीं मिलते, दिक्कतें पैदा की जाती हैं। ऐसी दिक्कतें नहीं आना चाहिए बुनकर समाज के लोगों काम करने में। मोमिन अंसार समाज और बुनकर के खिलाफ किसी भी क्षेत्र में साजिशन कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मोमिन अंसार समाज और बुनकरों पर लगे मुकदमे खत्म की जाए। एक ताजा मिसाल भी आपके बीच में यहाँ है। परिषदपुर के सीएमजे में नगर के इलियास साहब खड़े, इस्माइल साहब खड़े, इनके साथ क्या हुआ? राजनीतिक लड़ाई, उसके तहत इनके ऊपर गौकशी का मुकदमा लग गया। करते क्या है ये? इनका कारोबार है कपड़े का, इनकी दुकान है, भारत साड़ी सेंटर के नाम से इनकी दुकान है। और आपसी लड़ाई में पिछली सरकार ने इनके मुकदमे लगा दिए गौकशी के। ये कहे साहब कौन सी हो गई गौकशी हमारी, आपने क्या पढ़ लिया? कहे हम नहीं जानते।
तुम आओ, तुम्हें बंद कर देंगे, कम मुकदमे लगा दिए, भाग के हाई कोर्ट गए और जाके सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद उन्होंने और फर्जियत कर दी, 19 के ऊपर जो है इनको जिला बदर इनके ऊपर कर दिया गया, इनको जिला में अपने नहीं जा सकते, बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये तब थे जब इनको मोमिन तबका का संगठन नहीं मालूम था। अब किसी व्यापारी समाज बुरका समाज के साथ ऐसा करके दिखाएं तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे, आप लोग देखेंगे नजीर बनेंगे। अगर ऐसे माहौल फिर बना तो हम लोग शांतिपूर्वक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय घेरने का काम करेंगे, सब घेराव करेंगे, ऐसी जरूरत पड़ेगी करेगा। और बुलडोजर के नाम पे जितने भी मुकदमे लगे हैं वो तत्काल वापस होना चाहिए और इसकी जांच करा लिए, ईमानदार लोगों से जांच कराइए, आपको लगा सजा दीजिए, हम सजा मुकदमे को तैयार है, लेकिन निर्दोषों को सजा देने का काम न किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ना। वोटरों के बीपीएल कार्ड हो जाए, घर पर बनाए जाए, पूरे इलाके में जो बुनकर जिनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है उनके पास कुछ पीले वाले कार्ड, जो कारों से घूमे, जो मोटरसाइकिल से घूमे उनके पास सफेद कार्ड, कितने को सिखवाई देंगे। एक अहम मुद्दा है, रुक जाइए, एक और अहम मुद्दा है, मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अपने मुल्क हिंदुस्तान की रक्षा और अपने वतन का नाम रोशन करने वाले मुस्लिम लोगों के नाम के स्कूल, कॉलेज व सरकारी योजनाएं उनके नाम से चालू की जाए, जैसे आसिम बिहारी, अब्दुल कयूम अंसारी, फजल खैराबादी, वीर अब्दुल हमीद आदि सैकड़ों लोग। हमें ऐसे नाम नहीं चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी तो बड़ी है, हमारी यूनिवर्सिटी तो बड़ी है अग्री पार्टी बोर्ड के नाम से, और पार्टी उनका एक लफ्ज जिसको ना आता हो आप उसका नाम रख दे, ये इंसाफ नहीं है। हमारे समाज के लोगों के वो नाम होना चाहिए, ऐसे लोगों के नाम होना चाहिए जिसकी किताब मिस्र में जामिया अज़हर में चलती हो, ऐसे लोगों का नाम होना चाहिए। फजल खैराबादी का नाम है जिसने हिंदुस्तान की आजादी की सबसे पहले बिगुल बजाया था और जिहाद का ऐलान किया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्या अगर ऐसी बात होती है तो तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाए हो, ये मुसलमानों के लिए जिहाद हो गई, अपने मुल्क की खैरियत के लिए है, उसकी पासवानी के लिए है, तो ऐसे शख्स के नाम होना चाहिए। ये तालियां कम बजिए, सब हद तक उठा के बताइए कि वह मुद्दा है, सब उठा के बताइए। एक बहुत अहम मुद्दा, हमारे बीच में सईद साहब भी बैठे हैं, कम्बोर के अध्यक्ष भी बैठे हैं, बदरुद्दीन साहब बैठाइए। पूरे प्रदेश भर में ताना पाई की जगह हर जगह थी, क्या है, कहां गई, खा गए, लेकिन अब खा गए, अब नहीं खा पाएंगे, अब नहीं खा पाएंगे ना, नहीं खा पाएंगे। अब हम लोग की मांग है कि अभी चकबंदी होने जा रही है, 10 साल बाद एक बार चकबंदी होती है। इस चकबंदी में हमारी मांग है कि हमारी जगहों को डिमार्केट करके बुनकर समाज और मोमिन सभा के पदाधिकारी के हवाले कर दिया जाए, ताकि सभी बुनकर जाके अपना वहां पर धागा सिखाने का काम, अपना काम वहां पे कर सके। तो ये तो हमारा 33 सूत्रीय मांग पत्र था, जिसको हम लोग तो अपने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लेके अपने डेलीगेशन के साथ मिलेंगे, उनको ये देंगे और कहेंगे जिसको पूरा कराइए। अगर आप हमारे ही पैसी हैं तो ये मांगे आपके बस में है, ये आप कर सकते हैं और ये तत्काल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग केंद्र सरकार में सोनिया गांधी जी के पास जाएंगे, उनके सामने अपने डेलीगेशन ले आके कहेंगे ये मांगे जो केंद्र सरकार संबंधित है, ये आपके बस में आपका भी तत्काल करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है, केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के कल्याण संचालित योजनाओं की जानकारी कराने हेतु मुख्यालय और तहसीलों पर, विकास भवन और विकास खंडों पर योजनाओं के सरकारी साइन बोर्ड लगवाए जाएं, तो हमें जानकारी हो जाएगी, हम छलने का काम हमारे साथ कम हो सकेगा। तो ये हमारी मांग पत्र है, इसको हम लोग पेश करेंगे। लेकिन भाइयों, एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, वो मुद्दा हम लोग अभी भूल नहीं पा रहे हैं। आपको पता होगा कि उर्दू मौलिम
कितनी लड़ाइयां कितने दिनों से लड़ रहे जो उनका हक बनता है, वो नौकरियां उनको आज तक नहीं मिली। हाँ, लाठियां मिली हैं, अंग्रेजों से ज्यादा बर्बरता से मारी गई हैं। वो हमारी बहनें जो दारू शबा पे बाल पकड़ पकड़ घसीट घसीट के मारी गई थी, वो हम लोग भूल नहीं पा रहे। उस दिन भी हम लोग के लोग वहां पे थे, उनसे देखा नहीं गया, वहां चले आए थे। ऐसे उर्दू डिग्री धारकों को नौकरी तत्काल देना चाहिए। हम पूरे मोमिन इंसान सभा की तरफ से एक अलग से मांग करते हैं अपनी प्रदेश सरकार से कि वो उर्दू मौलिक डिग्री धारकों को अपने क्या किसी भी तरीके से उसमें जो दुश्वारियां आ रही हैं उसको दूर करके उनको नौकरी देने का काम करें। अगर हमारे उर्दू मौलिक डिग्री धारकों को वो नौकरियां मिल जाएंगी तो मैं जानता हूं 60 से 70 हजार लोगों का पेट पल जाएगा। और मोमिन इंसान सभा इसका शुक्रिया अदा करेगी और मोमिन इंसान समाज के लिए खुशी की बात होगी। इसलिए उर्दू मौलिक डिग्री धारकों को नौकरी मिलना चाहिए। अब हम लोग जब यहां से जाएंगे, जाने के बाद जो मिशन लेके जा रहे हैं, ये मांगे, वो डेलीगेशन, वो एकता, एक दूसरे के साथ में खड़ा होना। आज उन्नाव में जुल्म हुआ, बराबर का रायबरेली पहुंच जाएगा, कानपुर पहुंच जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा। इस तरीके का निजाम बनाना है, सब बनेगा ना। एक आवाज तो सब पहुंचेंगे ना, सब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। बीच बीच में हम लोग के सम्मेलन होते रहेंगे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन में फिर रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर काम करेंगे। ज़कात फाउंडेशन का काम की बात रह गई, मैं बता दूं, ज़कात फाउंडेशन के नाम पे जो भी फंड आया, वो फंड हमारे 5 लोगों को पहले समीउल्लाह अंसारी साहब, मदर अली अंसारी साहब, मुल्तान अंसारी साहब, उनकी देखरेख में रहा। उनके जरिए समाज के बच्चों की फीसें गई। हमारे जिला अध्यक्ष जिसको रिकमेंड करते हैं, नगर अध्यक्ष जिसको रिकमेंड करते हैं, उनकी सालों की फीस जाती है। और बहुत खुशी की बात है, उस मेहनत से हमारे 2 इंजीनियर बच्चों के साल ही बचे, उनका कैरियर भी बचा। ऐसा काम ज़कात फाउंडेशन के जरिए हो रहा है। हमारे मेट्रोपोलियन का काम हमारे मुल्तान अंसारी साहब कर रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश और जिले कस्बे को काम कर रहे हैं, लोगों को रिश्ते बताने का काम कर रहे हैं, एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये वो लोग हैं जो घर छोड़ के बाहर सफर पे रहते हैं, काम करते हैं समाज के लिए। वाराना इनके में एक जज्बा है, उस पर काम करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोमिन इंसान सभा के एक पदाधिकारी में एक पदाधिकारी को अल्लाह ने हमको ऐसा दिया कि सब जुझार हुए, सब मेहनत कश है और हद से ज्यादा उसमें टाइम लगाते हैं और काम करते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। किसी का नाम लेना रह गया हो, क्योंकि यहाँ पे मुमकिन नहीं कि सबका नाम ले पाए, यहाँ पे मुमकिन नहीं है सबका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक आदमी ने मेहनत करी है, उनका सब मैं शुक्रिया करता हूँ। मैं उनका खास कर शुक्रिया तो अदा नहीं करता हूँ, ये जो काम किया अपने समाज के लिए किया, दीन के लिए किया, आखिरत के लिए किया, दुनिया के लिए किया, लेकिन मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो भी किया ने करके दिखाया, उसकी मुबारकबाद। शुक्रिया। मैं मोमिन अंसार सभा की जानिब से आप हजरात को 4 मिसरे से अवगत कराना चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, और मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मुसलमानों के हालात पेश है, मुलाजा करें कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे, और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, ये शेर मुलाजा फरमाए
कि इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। मोमिन अंसार सभा जिंदाबाद, अकरम अंसारी जिंदाबाद, हाशिम अंसारी जिंदाबाद। अब बाज़ाब्ता तौर पर सभा के समापन की घोषणा की जाती है और मैं उत्तर प्रदेश मोमिन अंसार सभा की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का, हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और लहरपुर के अध्यक्ष नसीमुद्दीन अंसारी की तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। थोड़ा दूर हो जाए, सब मुलाकात दूर से थोड़ा जगह बना दी है, आराम से 4 बजे स्टेशन के सामने आ जाओ। थोड़ा जगह तो निकलने के लिए दीजिए। अरे हम तो बैठे हैं, थोड़ा जगह बना। जल्दी ना क्या करिए, मल्लावा वालों को बजान जल्दी छोड़िए। हाजी से मुलाकात कर ले। अरे हाजी साहब से मुलाकात कर ले। हाजी नीचे आ जाने दे। नहीं को दे देंगे आप आइए चेयरमैन साहब आइए। अकरम अंसारी जिंदाबाद, 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 मोमिन अंसार सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज शाम को